Hello students, welcome to this video. I hope you are good and doing well at home. So in this video lecture we will describe the topic bases, and after that we will learn about their chemical properties. I hope this video will be helpful for you. If you have any doubts, any queries, then you can ask me, but watch full video. Okay, so let's start with bases. What are bases? By definition, bases are those compounds which react with acids to form salt and water. We can write, by the definition we can write acid plus base इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। तो बेटा यानी कि ऐसे कंपाउंड जो, ठीक है ना, ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड जो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर फॉर्म करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं बेसिस को समझने के लिए, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि भाई बेस क्या होते हैं। बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो वी कैन से बेसिस आर दोज कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। जनरली मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। ध्यान देना, हम मेटल ऑक्साइड्स को और मेटल हाइड्रोक्साइड्स को बेस मानते हैं। मेटल ऑक्साइड माने मेटल के ऑक्साइड, यानी कि मेटल्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, etc. So these compounds containing oxygen with metals are called bases, and also metal hydroxides like NaOH, KOH, RbOH, rubidium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide. So these compounds are bases. So we can say that metal oxide and metal hydroxides both are bases. Calcium oxide, magnesium oxide, these compounds are bases. These compounds are also base. ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड को हम बेस कहते हैं। इनके अलावा मेटल कार्बोनेट Na2CO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बेस होते हैं। ध्यान देना है आपको, मेटल ऑक्साइड को तो आपने बेस कहना ही है, साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड को भी आपने बेस कहना है। मेटल कार्बोनेट भी बेसिक नेचर के होते हैं बेटा। ये सारे कंपाउंड जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कंपाउंड ना एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। आप ध्यान देंगे, ये कंपाउंड एसिड से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। ये सारे कंपाउंड भी एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो बेटा ऐसे वो सारे कंपाउंड, ध्यान देना, ऐसे वो सारे कंपाउंड जो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाएंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप बेस कहेंगे। ठीक है, तो वे सारे कंपाउंड जो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, उनको बेटा बेस कहा जाता है। क्लियर है? एंड वी हैव मैनी अदर कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड bases. Let's take few examples. Calcium oxide, it reacts with sulfuric acid. This is an acid. Okay, when calcium oxide reacts with sulfuric acid, it will form calcium sulfate and water. कैल्शियम सल्फेट, यहाँ से कैल्शियम का प्लस आयन है ना, कैल्शियम पॉजिटिव आयन बनाता है, सल्फेट नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, एक्सचेंज कर दो कैल्शियम के साथ सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट बना बेटा। तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम पे सॉल्ट होता है। क्या होता है? सॉल्ट और ये वाटर। तो देखा आपने, कैल्शियम ऑक्साइड ने एसिड से रिएक्शन किया, सॉल्ट वाटर फॉर्म किया, तो आप क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे ना बेस। ठीक है, तो ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोक्साइड का, NaOH का एग्जांपल लेते हैं ना। तो NaOH रिएक्शन करेगा HCl के साथ, HCl क्या एसिड है ना, तो क्या फॉर्म करेगा? NaCl है ना, इट विल फॉर्म NaCl एंड रिमेनिंग OH और H वी कैन राइट इट H2O. So we can say that NaOH when reacts with HCl, it will form salt. It forms salt and water. So NaOH will act as बेस। ठीक है ना बेटा, तो NaOH ने एसिड से रिएक्शन किया, सॉल्ट वाटर, तो ऐसे वो सारे कंपाउंड, बट आप ध्यान देना, वो सारे कंपाउंड जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट वाटर बनाते हैं, उन सबको आप क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, वी हैव मैनी अदर कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड दिस।
So what about bases? Metal oxides, metal hydroxides are bases. Okay. Number 2, bases are bitter in taste. बेटा कड़वे होते हैं, कभी सोडा खा के देखना, खाने का सोडा आएगा मज़ा, ठीक है। बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट। नंबर 3, व्हाट अबाउट इंडिकेटर्स? बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ध्यान देना बेटा, बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। पहले भी बता चुका हूँ, बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। इट विल टर्न मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को किस कलर में बदल देता है? येलो कलर में बदल देता है, ठीक है। बेस, ध्यान देना बेटा, बेस मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में बदल देते हैं। आपको लैब में सब दिखाया जाएगा, ठीक है, सिखाया भी होगा। हाँ, नेक्स्ट 5th कॉन्सेप्ट, फिनोप्थिलीन के साथ बेस कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है बेटा। पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के साथ बेस पिंक कलर देते हैं, ध्यान देना, पिंक कलर देते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे, देखो बेटा, जो ऐसे कंपाउंड ना जो वाटर में डिजोल्व होने पर OH आयन देते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व होने पर OH आयन देते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व होकर OH आयन देते हैं, उन्हें भी क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। ज़रा देखें, अगर आप NaOH को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाएगा ना बेटा, स्प्लिट होगा, इससे बनेगा Na का प्लस और OH का माइनस। तो देखा इसने क्या प्रोवाइड किया? OH दिया ना, तो ये बेस हो गया। जैसे KOH को वाटर में डिजोल्व करेंगे ना, ये भी तो स्प्लिट होगा, टूटेगा, ये भी तो OH आयन देगा। तो ऐसे कंपाउंड, ध्यान देना बेटा, ऐसे कंपाउंड जो पानी में OH आयन देते हैं, जिनको आप पानी में घोलते हैं तो OH आयन रिलीज करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। सो वी कैन से दैट बेसेस आर दोज कंपाउंड्स व्हिच लिबरेट OH नेगेटिव आयंस इन aqueous solution. So after completing this we have few other topics regarding the bases. तो बेटा बेसिस के लिए दो कॉन्सेप्ट और हैं। पहला आता है अरेनियस, कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दोज कंपाउंड्स विच लिबरेट H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना, ऐसे कंपाउंड जो सॉल्यूशन में यानी कि पानी के साथ H+ आयन देते हैं पानी में, उन्हें क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। और जो OH आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एसिड है, HCl है ना, HCl को जब आप पानी में डिजोल्व करते हैं ना, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या देता है? H+ आयन देता है। ऐसे ही बेस क्या होते हैं? अगर आप बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बेस क्या प्रोवाइड करेगा? OH आयन देगा, ठीक है। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर में H+ देने वाला एसिड है, वाटर में OH देने वाला बेस होता है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट H+ डोनर्स आर कॉल्ड एसिड्स एंड वाइल OH नेगेटिव डोनर्स आर बेस, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, फिर से देख लीजिए। अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऐसे कंपाउंड जो वाटर में H+ आयन देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो वाटर में OH आयन देते हैं उन्हें बेस कहते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज द ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, H+ डोनर, ठीक है ना बेटा, जो H+ डोनर होता है ना, उसको तो एसिड कहते हैं, और जो H+ एक्सेप्टर होता है उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स H+ डोनर प्लस एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहेंगे? H+ एक्सेप्ट करने वाले को बेस कहते हैं, ठीक है। आपको बस इतना सा याद रखना है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H+ डोनर एसिड होंगे और H+ एक्सेप्टर बेस होते हैं, और अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H+ रिलीज करने वाला, H+ देने वाला एसिड होता है और OH देने वाला बेस होता है। As we have classified acids into two categories, similarly we can classify bases into two categories. First is strong base and another is वीक बेस, ठीक है। जैसे बेटा एसिड को हमने क्लासिफाई किया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, ऐसे हम बेसिस को भी क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में, ठीक है। तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा। दोज कंपाउंड्स विच कैन लिबरेट OH नेगेटिव आयंस,
आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस हाई एक्सटेंट में, ठीक है। एंड वाइल दोज कंपाउंड्स विच कैन लिबरेट लेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, देखो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वे कंपाउंड होते हैं ना जो बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस देते हैं। जैसे आप अगर NaOH को आप डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या करेगा, Na+ और OH में स्प्लिट हो जाएगा, है ना, ये OH नेगेटिव आयन देगा। तो NaOH कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। इट मीन्स कि इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, ठीक है। those compounds which completely dissociates to give OH नेगेटिव आयंस। जैसे KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसको, ये भी क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा। ऐसे इनका जो है ना कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। आपको बताया था ना पहले क्या होता है डिसोसिएशन, इनका स्प्लिट हो जाना, ठीक है ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। So we can say that these bases are completely ionized to give large amount of OH negative ions. You can write strong bases are those bases. Strong bases are those bases which completely ionize to give large amount of OH negative ions। जैसे कि बेटा अगर आप पानी में ना NaOH को डिजोल्व करते हैं, ठीक है, आपने वाटर में जितने मॉलिक्यूल डाले, आपने वाटर में जितने NaOH डाला, वो पूरा का पूरा स्प्लिट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। सपोज करो वहाँ पर NaOH के 100 पार्टिकल हैं, सपोज करो वहाँ पे NaOH के मान लेते हैं आपने वाटर में NaOH के 100 पार्टिकल्स डाले, तो बेटा वो 100 के 100 पार्टिकल स्प्लिट हो जाएंगे Na+ और OH नेगेटिव आयंस में, यानी कि इनका डिसोसिएशन 100% होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। आई बात समझ में ना। तो ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे NaOH है, KOH है, LiOH है, CaOH का होलोप्टाइज, जनरली इनको हम क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं, ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, दोज बेसिस which does not completely ionize to give OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। ऐसे बेसिस काफ़ी कम अमाउंट में आयनाइज होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ना, NH4OH का, ठीक है। जब आप NH4OH को वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, लेकिन कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। अगर आप NH4OH के 100 पार्टिकल्स को डालते हैं वाटर में, तो 100 के 100 स्प्लिट नहीं होते हैं, इनका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ NaOH टूट जाते हैं, कुछ NaOH वैसे ही रहते हैं, मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल तो टूट जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल वैसे रहेंगे, यानी कि इस तरह से रहेंगे बिना डिसोसिएट हुए। तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो ये कम अमाउंट में OH आयन देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी कम अमाउंट में OH आयन फॉर्म करते हैं। क्लियर है ना। तो ये हो गए आपके वीक बेस हो गए, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है वीक बेस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी काफ़ी कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, वीक बेस मान लेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। तो फाइनली एक रिव्यू ले लेते हैं। तो भाई बेस हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और बहुत सारी अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में OH आयन देते हैं। और वीक बेस क्या होते हैं, वीक बेस वे बेस होते हैं जो काफ़ी कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, जिनसे काफ़ी कम OH आयन प्रोड्यूस हो पाते हैं। ओके, ठीक है। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर आपको एक वर्ड और देखने को मिलता है, वो है एल्कली, ठीक है ना। एल्कली क्या होते हैं, एल्कली, तो बेटा एल्कली भी बेस होते हैं, एल्कली भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। आप कहेंगे कि एल्कली भी बेस होते हैं, बेस होते हैं, तो एल्कली क्या चीज़ होती है, देखो जनरली ना बेस वे सारे कंपाउंड जो एसिड से रिएक्शन करते हैं। हमने जब फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिया था, है ना, कि वे सारे कंपाउंड जो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, उनको हम बेस कहते हैं, है ना, ठीक है। अब बेस और एल्कली में डिफरेंस क्या होता है कि ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व होकर OH आयन देते हैं उन्हें एल्कली बोलते हैं। आज बात समझ में। ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं, ध्यान देना, ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व होकर OH आयन देते हैं, ठीक है, दोज बेसिस विच डिजोल्व्स इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एल्कली। जनरली पानी में घुलने वाला बेस एल्कली होगा। आप ध्यान देना, वाटर सोल्यूबल बेस को एल्कली कहेंगे, ठीक है। व्हाट आर एल्कलीज, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर एल्कलीज। तो पानी में जो बेस घुल जाते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है,
उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल, देखो कैल्शियम ऑक्साइड भी तो है, कैल्शियम ऑक्साइड भी तो पानी में घुलता है, सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलता है, पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुलता है, तो ये सब क्या है भाई, एल्कली हैं। इनको देखो तो आप बेस होंगे। देखो एल्कली क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या सारे बेस एल्कली होंगे? क्या सारे बेस एल्कली होंगे? बताओ, क्या सारे बेस एल्कली होंगे? नहीं होंगे। केवल वही बेस एल्कली होते हैं जो पानी में घुलते हैं। ओनली दोज बेसिस आर एल्कलीज विच डिजॉल्व्स इन वाटर, जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बेस जो पानी में डिजॉल्व होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। KOH पानी में डिजॉल्व होता है ना, NaOH, KOH, RbOH, CaO, Na2O, ये सब वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? तो इसलिए ये सब क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। देखो अब ध्यान देना, सारे एल्कली बेस होंगे, है ना, जो भी एल्कली होगा वो बेस होगा, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं। सारे पहाड़ी इंडियन है ना, है कि नहीं है? बोलो, सारे पहाड़ी इंडियन है, लेकिन क्या सारे इंडियन पहाड़ी हैं? नहीं है ना, हम ही तो हैं पहाड़ी। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल ऐसे ही कोई भी एल्कली बेस होता है, सारे बेस एल्कली होते हैं, लेकिन सारे, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। तो सारे एल्कली बेस होंगे, ठीक है ना, सारे एल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। वही उसी बेस को आप एल्कली कहेंगे जो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि ऐसे बेस जो पानी में घुल जाएंगे वो एल्कली होते हैं। ठीक है ना? जैसे कुछ और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड ना, जिंक ऑक्साइड देखो, ये मेटल का ऑक्साइड है ना, क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। तो बेटा ये मेटल का ऑक्साइड है, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ ना, क्योंकि ये सॉल्ट मेटल से रिएक्शन करने वाला है और सॉल्ट बनाने वाला है, तो ये बेस हुआ। अगर ये पानी में घुल जाएगा तो इसको हम एल्कली भी कह सकते हैं, लेकिन ZnO पानी में सॉल्युबल नहीं है, ZnO इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, ZnO इनसॉल्युबल है वाटर के साथ, यानी पानी में ZnO नहीं घुलता। भाई ZnO पानी में नहीं घुलता है तो एल्कली नहीं हुआ, लेकिन बेस तो हुआ ना। ठीक है, ऐसे ही MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ही पानी में काफ़ी कम डिजॉल्व होता है। अब पानी में नहीं घुलता भाई ये, लेकिन मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है ना, तो इसको आप बेस तो कहेंगे कहेंगे, लेकिन पानी में नहीं घुला तो एल्कली नहीं हुआ। क्लियर है ना? इसी तरह से, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH होल ऑफ ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ऑफ थ्राइस, ये भी काफ़ी कम सॉल्युबल है। तो ये सब बेस है लेकिन एल्कली नहीं है, यही है एल्कली जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना बेटा, ये सारे एग्जांपल एल्कली के हैं। ठीक है, तो सारे एल्कली बेस होते हैं, सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं, सारे पहाड़ी इंडियन होते हैं, सारे इंडियन पहाड़ी नहीं होते हैं। अब टाइम आ गया है, हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप ज़रा ध्यान देंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के अंदर सबसे पहले आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। अब जनरली भाई क्या है कि जनरली जब एसिड, और आप ये पहले भी हम कुछ देर पहले क्लियर कर चुके हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ध्यान देना, अगर आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं बेटा, सॉल्ट और क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है। ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनने वाला है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एसिड लिया HCl और बेस लेते हैं अपना NaOH, तो बेटा क्या बनेगा, NaCl, ये सॉल्ट हो गया और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, आप HCl का काम क्या है भैया, HCl का काम है H+ आयन देना, NaOH का काम क्या होता है, OH आयन देना। अगर सॉल्यूशन में H+ आयन होते हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, यानी कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर अगर सॉल्यूशन में OH आयन ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, वहाँ पे OH आयन ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जितने H+ बन रहे हैं उतने OH भी बन रहे हैं, यानी H+ को कंज्यूम करने के लिए कौन है, OH है ना। H+ बने ना, यहाँ से OH बने, क्या वो H और OH और रहे हैं वहाँ पे, नहीं रहे, नहीं है, जितने H और OH आ रहे हैं सब कंज्यूम हो गए, H+ OH के साथ कंज्यूम हो गया और क्या फॉर्म हो गया, H2O। देखो सपोज एग्जाम्पल ही ध्यान ध्यान देना, इसमें हमने HCl ले लिया, ठीक है ना, मोलरिटी के हिसाब से, यानी कि इक्वल अमाउंट में। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, NaOH ले दिया।
ठीक है। अब HCl के साथ जितना NaOH लगेगा रिएक्शन कराने के लिए उतना ही लिया है हमने। अब HCl और NaOH के साथ रिएक्शन, अब सपोज करो यहाँ पे जितने H+ हैं यहाँ पर भी क्या है उतने ही OH आयन है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब आप इनको मिक्स करेंगे तो क्या बनता है, एसिड और बेस को मिक्स करने से सॉल्ट वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। जितने H+ थे वो OH के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब यहाँ कोई H+ नहीं बचेगा, यहाँ कोई OH नहीं बचेगा। ये सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होगा, ये सॉल्यूशन ना ही बेसिक होगा, यानी क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा ना। वाटर तो वैसे भी न्यूट्रल होता है और NaCl के अंदर एसिडिक बेसिक कुछ है नहीं, वो खुद भी न्यूट्रल है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान देना, एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट वाटर बनता है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जो प्रीवियस वीडियो में आपने एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ा था ना, वहाँ भी सॉल्ट वाटर बनाता है, तो बेटा वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बेटा, बेस होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, ये बेस है। और ये H2SO4 क्या है, एसिड है। इनका जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, CaSO4, यानी सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर बनता है, तो ये भी कैसी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। आ रही बात समझ में ना। एसिड में H+ आयन होते हैं बेटा, बेस में OH आयन होते हैं। जब आप एसिड बेस को मिक्स करते हैं तो H और OH खत्म हो जाते हैं, H+ खर्च हो जाता है, OH भी खर्च हो जाता है, आपस में मिल गई, कोई H और OH नहीं बचा है ना, तो न्यूट्रल हो गया ना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कोई H+ नहीं है, कोई OH नहीं है, तो इसलिए तो बोलते हैं इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जनरली एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट वाटर बनता है, उसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो बेटा, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी ना, कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड बेटा, और तीसरी पढ़ रहे हैं एसिड और बेस की रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन क्या होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन होती हैं। आप प्रीवियस वीडियोज़ में उस रिएक्शन को ढूंढिए, एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन और एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शंस को ढूंढिए, वो सारी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर का बनना, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स छोड़ रहा हूँ, आई होप कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। HCl प्लस KOH का रिएक्शन कराएंगे आप, H2SO4 प्लस NaOH का रिएक्शन कराएंगे आप, H2SO4 प्लस KOH का आप रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये सारी रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है बेटा, ठीक है। आप कराएंगे H2SO4 प्लस MgOH का होल ऑफ ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन आप कराएंगे H2SO4, जल्दीबाजी में जल्दी से नोट करिए, H2SO4 प्लस आप कराएंगे CaOH का होल ऑफ ट्वाइस, है ना बेटा। इस सारी रिएक्शंस को आप कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन आपके लिए H2SO4 प्लस AlOH का होल ऑफ थ्राइस, ये एसिड है, ये बेस है, इनका भी रिएक्शन आपको कराना है, ठीक है। और क्या हो सकती है फिर ऐसी रिएक्शन, और भी रिएक्शन हो सकती हैं HCl प्लस NH4OH। पहले तो आप मुझे बताओ कि NH4OH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, वीक है तो क्यों है, स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है, आप बताइए, ठीक है। फिलहाल उसके बाद इनका आप रिएक्शन कराएंगे। आ रही बात समझ में ना। आप रिएक्शन कराएंगे HCl का और LiOH का रिएक्शन कराएंगे आप, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस को बेटा आप कंप्लीट करिए, अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। जैसे HBr है ना बेटा, जैसे जैसे HCl होता है ना, ध्यान देना, जैसे HCl है वैसे ही HBr भी होता है, वैसे HI भी होता है, ये भी क्या होते हैं, एसिड होते हैं HCl की ही तरह, ठीक है। अब यहाँ पे आप HBr का रिएक्शन कराएंगे MgOH के होल ऑफ ट्वाइस के साथ, इस रिएक्शन को भी आप कंप्लीट करिए, ठीक है ना। और बेटा अब एक और क्वेश्चन है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपको ये सोचना है कि इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब है बेटा, और कौन कौन से कंपाउंड एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं, वो आपको लिस्ट करने हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियोज़ को फिर से देखिए बेटा, कि ये ऐसे इजीली समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, वॉच फुल वीडियो। आपने देख लिया फुल वीडियो तो अच्छी बात है बेटा, ठीक है। और इन्हें नोट डाउन करिए और समझने की कोशिश करिए ना, ठीक है। काफ़ी इजी है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक कुछ भी नहीं है इनमें।